रामायण में जब रावण बार बार छल करता है, सीता हरण, अंगद का अपमान, विभीषण की निंदा, तब श्री राम किसी भोले बालक की तरह नहीं रहते। वे प्रेम के साथ नीति और शौर्य दोनों अपनाते हैं। विभीषण को अपनाना प्रेम, अंगद को भेजना कूटनीति, हनुमान से लंका जलवाना पराक्रम, रावण से युद्ध न्याय। श्री राम प्रेम का प्रतीक है, पर वे मर्यादा और भय के रक्षक भी हैं। यह मानव विज्ञान की बुनियादी समझ है, जहां प्रेम की नींव में मर्यादा और भय की उपस्थिति आवश्यक होती है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भय बिनु होई न प्रीति। और साथ ही जब सामने वाला व्यक्ति कपटी हो, निर्दयी हो, तब हमें क्या करना चाहिए? तब नीति कहती है, सठे साठ्यम समाचरित। जब कोई समूह में रहकर बार बार धोखा देता है, तो बाकी सदस्यों को उसे पहचानना और उसी स्तर की चालाकी अपनानी पड़ती है सर्वाइवल के लिए। क्या यह विरोधाभास है? प्रेम और डर, नैतिकता और चालाकी? नहीं, यह मानव व्यवहार के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली यथार्थवादी नीति है। फियर और रिस्पेक्ट, ये दो शब्द एक दूसरे से गहराई से जुटे हुए हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा एमिगडाला, मस्तिष्क का वह भाग जो खतरे और भय को संसाधित करता है, जब सक्रिय होता है, तब हम सजग, अनुशासित और सतर्क हो जाते हैं। वहीं जब हम किसी व्यक्ति को केवल स्नेह या मोह से देखते हैं, तो बिना किसी मर्यादा या सीमा रेखा के, तो हमारे डोपामाइन सर्किट्स अनकंट्रोल ग्रेटिफिकेशन की ओर ले जाते हैं। परिणाम बर्बादी, शोषण या आदरहीन प्रेम। साइकोलॉजी में एथोरेटिव पेरेंटिंग स्टाइल सबसे सफल पाई गई है। यह प्यार भी देती है, सीमाएं भी तय करती है। बच्चा केवल उसे रिश्ते में नहीं पढ़ता, वह उस प्रेम में मर्यादा भी सीखता है। प्रेम जब मर्यादा में होता है तो वह पवित्र होता है। प्रेम जब डरहीन होता है तो वह अधिकार बन जाता है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हमें सिखाती है कि डर केवल नकारात्मक भावना नहीं है, यह एक इवोल्यूशनरी एसेट है। आदिकाल से मानव सभ्यता ने डर के कारण ही सुरक्षा बनाई, हथियार बनाए, समाज बनाए। अगर अर्ली ह्यूमन डरते नहीं तो वे शेर के मुंह में चले जाते हैं। इसी तरह सठे साठ्यम समाचरित की नीति भी इवोल्यूशनरी सोशल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। जब कोई समूह में रहकर बार बार धोखा देता है, तो बाकी सदस्यों को उससे पहचानना और उसके स्तर की चालाकी को अपनाना पड़ता है। दया उन्हें दो जो उसके पात्र हों, और चतुराई उन्हें दिखाओ जो दया का मजाक उड़ाते हैं। एक किसान रोज जंगल जाता था और शेर से डरता नहीं था। वह शेर को हर दिन रोटी डालता। धीरे धीरे शेर आदी हो गया। एक दिन किसान देर से गया और शेर ने उस पर ही हमला कर दिया। जिसे आप केवल प्रेम से पालते हैं, वह एक दिन आपको खा सकता है, अगर उसमें भय और मर्यादा ना हो। हमारे रिश्ते, चाहे परिवार हो, दफ्तर हो, मित्रता हो, केवल स्नेह और अच्छा बन जाऊं से नहीं चलते। वो सीमाएं जरूरी है। पेरेंटिंग में बच्चों को प्यार करें, पर सीमाएं बनाएं, नो कहना सीखें। वर्क प्लेस में सहकर्मियों के साथ सहयोग करें, पर शोषण ना सहे। फ्रेंडशिप में इमोशनल लॉस से बचने के लिए बाउंड्रीज जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी में
ईश्वर से प्रेम करे पर उनका भय और सम्मान भी सीखे। यही भक्ति में मर्यादा है। जीवन में अगर हम किसी को बिना सीमाओं के अपनाएं तो लोग हमारे सरल हृदय का लाभ उठाएंगे, पर अगर हम अपने भीतर नीति, संतुलन और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को विकसित करें तो हम उस प्रेम को जी पाएंगे जो पवित्र और शक्तिशाली न्यायप्रिय होता है। भय बिन होई न प्रीत हमें सिखाता है कि प्रेम का रूप मर्यादा से सजता है। सटे साठ्यम समाचरित हमें सिखाता है कि नीति और चतुराई प्रेम का विरोध नहीं बल्कि रक्षक है। तो साथियों, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इस नीति को समझते हुए सजग रहे और इस नीति पर चले कि ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सक्सेसफुल, सदा खुश, सदा सफल।